हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्तराखंड में आने वाली सभी भर्तियों के बारे में अवगत कराते हैं। और जैसे ही नया विज्ञापन जारी होता है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। और आप लोग यदि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड में आने वाले जितनी भी नई वैकेंसी होती है तो उस बारे में आपको जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में कारागार विभाग में नया विज्ञापन जारी किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो दिनांक 28 जून 2021 को जारी किया गया है। देख लेते हैं हम इसमें उत्तराखंड कारागार में पुलिस की बंदी रक्षक और महिलाओं के लिए दोनों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें अनुमानित तिथि वगैरह सब कुछ देख लीजिए, इसमें कब एग्ज़ाम होना है, कब आपको फिजिकल देना है, उसमें क्या क्या मांगा गया है, सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स। बात करते हैं हम उत्तराखंड में कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों एवं महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों अर्थात कुल 213। यहाँ पर 213 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। देख लीजिए, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि रखी गई है 28 तारीख 6 महीना 2021, यानी आज 28 जून को ये विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ किए जाएंगे 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, यानी 1 जुलाई से आपके आवेदन भरना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2021, यानी 14 तारीख 8वां महीना 2021 में आपका आवेदन भरना बंद हो जाएगा। जबकि आप परीक्षा जो शुल्क जमा कर सकते हैं 16/8/2021 तक जमा कर सकते हैं। और इसका जो आपकी लिखित अनुमानित तिथि का जो समय दिया गया है दिसंबर 2021, यानी दिसंबर 2021 में इसका एग्ज़ाम होना है। और इसमें क्या क्या मांगा गया है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो ये वीडियो में हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए हम इसमें कहाँ पर कितनी सीटें हैं ये आप देख लीजिए विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कारागार विभाग के अंतर्गत समूह ग के पुरुष बंदी रक्षक 200, महिला बंदी रक्षक 13 अर्थात कुल 213 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आज से आप 1 तारीख से आवेदन पत्र भर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक कितने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी विस्तृत विवरण देख ले, शैक्षिक अहर्ताओं से संबंधित, साथ ही साथ शारीरिक मापक या शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता की स्पर्धाएं भी। अतः अभ्यर्थी यह भी देख ले वे सभी प्रकार की अहर्ता विज्ञापन के विवरण के अनुरूप रखते हैं। यानी आप देख लीजिए इसमें क्या क्या फिजिकल जोड़ा गया है, ये भी देख लीजिए आप। ये इसमें आपको जो आवेदन करना होगा केवल OTR के माध्यम से किया जाएगा। आयोग के द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराया गया है, बहुत पहले से स्टार्ट है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की समस्त शर्तों, अहर्ताओं तथा विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति आवश्यक पढ़ ले। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर कितनी पुरुषों के लिए सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। देख लीजिए, पद का नाम पुरुष बंदी रक्षक, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 200 और पद कोड 94 428 33 2021। यहाँ पर देख लीजिए पुरुष बंदी रक्षक कारागार विभाग, यहाँ पर सामान्य के लिए 106, जबकि डिफेंड फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। इसी प्रकार से ये देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए किसी कैटेगरी में कितनी है। और इसमें देख लीजिए वेतन जो आपको दिया जाएगा 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 की ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आयु सीमा, देख लीजिए आप, आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। पद ये आपका अस्थायी होता है और अंशदायी पेंशन युक्त है। इसमें शैक्षिक अहर्ता की अगर हम बात करें तो देख लीजिए शैक्षिक अहर्ता है, अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, यानी आपको हिंदी आती हो और आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें शारीरिक मानक देख लीजिए आप। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 5 इंच एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 3 इंच।
जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर 5 फुट 2 इंच। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी के यहाँ पर अभ्यर्थियों की ऊंचाई दिखाई गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी ऊंचाई को देख लीजिए। यदि आप ऊंचाई को कंप्लीट करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप इसमें शारीरिक दक्षता, क्या क्या इसमें शारीरिक दक्षताएँ होनी है। शारीरिक दक्षता, ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए शारीरिक दक्षता में शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 अंक यानी निम्न विवरणानुसार होगी, जिसमें अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक यानी आपको कम से कम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा यानी बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा फिजिकल देख लीजिए। इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो के आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 70 मीटर बॉल थ्रो करते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 65 मीटर बॉल थ्रो करते हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसी तरह यदि आप कम से कम आपको 50 मीटर फेंकनी है जिसमें आपको 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद लंबी कूद होगी। लंबी कूद में भी आपको 20 नंबर की होगी लंबी कूद। यदि आप 18 फीट लंबी कूद मारते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। यदि आप 17 फीट लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप न्यूनतम 13 फीट करते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 13 फीट से कम मारते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए आप चिनअप भीम पूर्णांक 20 यानी ये भी 20 नंबर का होता है। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप, आप इसमें से अंदर से पकड़कर या बाहर से पकड़कर जैसे भी आप मारना चाहते हो तो आप मार सकते हैं। यदि आप 10 बार छूते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। यदि आप 5 बार छूते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यदि 5 बार आप नहीं छूते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये नंबर दिया गया है, आप कितनी बार छुएंगे आपको कितना नंबर दिया जाएगा। अगला आता है हमारा बैठक, इसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और बैठक के साथ साथ आएंगे इसमें दंड यानी इसमें आपको 10 ही, ये दोनों आइटम 20 नंबर के होंगे, बैठक और दंड। इसमें यदि आप 100 ऊतक बैठक करते हैं 1-2 मिनट में तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप 50 2 मिनट में करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका दंड होंगे। यदि आप 75 4 मिनट में दंड करते हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 25 4 मिनट में करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 100 नंबर का पूरा फिजिकल होगा। यदि आप इसमें फिजिकल अच्छा करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कम नंबर लाना पड़ता है। यदि आप इसमें से 100 में से 100 लाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत कम लाना पड़ेगा। यदि आप इसमें कम लाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद देख लीजिए इसमें 5वां आइटम आता है हमारा दौड़ अर्थात चाल। 3 किलोमीटर होगी जिसमें आपको 20 नंबर की होगी। यदि आप 10 मिनट में मारते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 20 मिनट में मारते हैं तो इसको आपको 10 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 21 मिनट में करते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए नोट में शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी, यानी जैसे आपको ये क्रम दिखाया गया है इसका सबसे पहले आप बॉल थ्रो करेंगे, उसके बाद लंबी कूद होगी, लंबी कूद के बाद चिनअप होंगे, उसके बाद फिर आपकी बैठक और दंड होगा, उसके बाद फिर आपको दौड़ में शामिल किया जाएगा। यदि आप इन आइटम से यानी इन सभी फिजिकल के दौरान किसी भी उसमें आप असफल रहते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए देख लीजिए, इसमें पद का नाम महिला बंदी रक्षक है और यहाँ पर कुल 13 पद है। इसमें देख लीजिए रिक्तियों का विवरण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जबकि महिलाओं के लिए भी योग्यता, शैक्षिक अर्हता है, सब कुछ एक है जैसा आपको मैं पुरुषों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है और वेतन इनको महिलाओं को भी बराबर दिया जाएगा। आयु में भी इनको 21 वर्ष से 35 वर्ष तक रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लीजिए महिलाओं के लिए शारीरिक योग्यताएं और इनकी हाइट वगैरह देख लीजिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति की अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय एवं अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थिनियों के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए आपकी ऊंचाई। ठीक है, इसमें देख लीजिए महिलाओं के लिए भी इसमें ठीक है शारीरिक दक्षता देख लीजिए आप महिलाओं के लिए यहाँ पर
शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर की, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी 100 नंबर की होगी, जिसमें से अभ्यर्थियों को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। यानी जैसा पुरुषों का है ऐसे ही सेम आपको महिलाओं का भी फिजिकल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आइटम्स अलग होंगे। महिलाओं के लिए होंगे चिनअप अर्थात भीम, जो ऊपर चढ़ने वाले होते हैं। यदि महिलाएं 8 बार छूती है तो उनको 50 नंबर दिया जाएगा। यदि 7 बार छूती है तो उनको 40, यदि 6 बार करते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा, 5 बार करते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी महिलाओं की दौड़ होगी, 2 किलोमीटर होगी, जिसमें आपको 50 नंबर की होगी। यदि आप 10 मिनट में मारते हैं 2 किलोमीटर रेस तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 15 मिनट में करते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 15 मिनट से कम समय लेते हैं, 15 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लिखित परीक्षा। इसमें इसी के साथ नोट, शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी, यानी इनकी भी पहले दंड होंगे, ऊपर भीम होंगे। ठीक है, यानी भीम होंगे, उसके बाद आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपकी ये फिजिकल के बाद आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो रहेगा। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होंगी। ठीक है, इसी के साथ देख लीजिए आप, ये आपको सभी रूल्स पता है, हर वैकेंसी में, हर भर्ती में आपको यही रूल्स फॉलो होते हैं। उत्तराखंड में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य ओबीसी श्रेणी के लिए 45% यानी 100 में से आपको 45 नंबर लाना अनिवार्य होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 अंक लाना अनिवार्य है। अन्यथा लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी बाहर माने जाएंगे यदि आपको इतने नंबर से कम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लीजिए आप, बाकी ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप क्या निर्देश है, ये आपको निर्देश वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, आयु की गणना देख लीजिए आप किस समय से होगी। आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2020 को है, यानी 1 जुलाई 2020 को आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि परंतु यह है कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों को स्थिति के उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, यानी जितनी आपको छूट दी जाएगी तो उसी हिसाब से आपको आगे छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें यदि कोई आप दूसरे विभाग में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उस विभाग से लेकर। ठीक है, राष्ट्रीयता आपकी वगैरह ये सभी चीज़ें हैं, और इसमें फ़ीस देख लीजिए हम। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है ये। उत्तराखंड में लगातार भर्तियाँ आती हैं। यदि आप उत्तराखंड की लगातार भर्तियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए, और अन्य तरह की हमारे यूट्यूब चैनल सूचनाएं देता रहता है, तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। आप देख लीजिए इसमें परीक्षा का जो शुल्क रहेगा आपका, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति SC के लिए 150, ST के लिए 150 रुपये, जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 150 रुपये। नेक्स्ट इसी में निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। यदि आयोग के खाते में आपका शुल्क नहीं जाता है तो आपका आवेदन पत्र पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें लास्ट लाइन होगी, इसमें आयोग के द्वारा बोला गया है परीक्षा किस प्रकार से होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसमें देख लीजिए आप, इसमें देख सकते हैं आयोग के द्वारा बोला गया है, आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। या तो इसमें ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस परीक्षा को ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन कराना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।